जय श्री कृष्ण भक्तों, मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आपके अपने चैनल पर शिव पुराण कथा की शुरुआत करी हुई है। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देखें और सुने। आइए शुरू करते हैं। 8वां अध्याय बड़ा होने के कारण हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जय शिव शंभू। 8वां अध्याय, भगवान श्री विष्णु से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किया, महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, इससे फिर तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, नाक, जीहा और त्वचा, ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। तदनंतर उपस्थ आदि कर्मे इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और यह सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अनंत योजन का था और ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाहिनी भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उसे कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ ना देखा और यह ना जान सका कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैली हुई है। वह जो कुछ चाहते हैं वही करते हैं। भगवान श्री विष्णु, देवता, दैत्य, दानव सब उन्हीं के अधीन हैं। जब मैं ये जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्ष तक उस कमल नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा, इसी पर भी उसकी जड़ तक ना पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर पहुंचा तो वहां कमल ना था। यह देखकर मैं घबरा गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया। मैं अब तपस्या करने लगा। अब मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उर्ग तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री विष्णु को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। नारद तब उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं सबके सहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसा शासन कर रहे हो जैसे कि कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज अज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्म हूँ। वेदों ने मुझे स्वयंभू, सम्राट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें आपके करने के योग्य नहीं है। सृष्टि को उत्पन्न करने, पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष, नारायण, जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह सारा माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया और मैंने ही कमल नाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा और कोई नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार ना करो। अंत एवं सत्य और बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आंखों का निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बढ़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन ना करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान श्री विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूं कि आप वेदों के नाम तक नहीं जानते। आपका यह क्रोध स्वथा व्यर्थ है। इस बात को लेकर मेरे और भगवान विष्णु के बीच भारी शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे और इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव की माया ही ऐसी है। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण भक्तों।